नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। हम जानेंगे शाहरुख खान जो बॉलीवुड के बेताज बादशाह हैं, बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। तो उनकी जन्म कुंडली में क्या खास है और क्या उनकी लाइफ की चीज़ें रहीं, वो हम उनकी महादशा, अंतर्दशा और गोचर की स्थिति से जानने का प्रयास करेंगे। इनका जन्म नवंबर 2 1965 को 2:30 AM यानी सुबह अर्ली मॉर्निंग दिल्ली में हुआ था। दोस्तों, इनकी जन्म कुंडली है सिंह लगन की। सिंह लगन वाले जो लोग होते हैं, ये राजसी सत्ता सिंहासन की राशि होती है, यानी इनके अंदर बॉर्न लीडर वाली क्वालिटीज़ होती हैं। कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त होता है, यानी कोई भी काम करना है तो हाँ, हम कर देंगे, वो वाली एक क्वालिटी इनके अंदर पाई जाती है। सूर्य इनके स्वाति नक्षत्र में है, जो कि राहु का नक्षत्र है। हालांकि राहु और सूर्य मित्र नहीं है, लेकिन राहु के नक्षत्र में होने से इनके लगन को बल मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जो भी आकस्मिक चीज़ें होती हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, कहीं ना कहीं राहु केतु का वहाँ पे असर ज़रूर देखा जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनके अगले इंपॉर्टेंट प्लेनेट की, जो बन जाते हैं गुरुदेव, क्योंकि फिफ्थ हाउस के मालिक हैं। वो 11th हाउस में बैठे हैं और गुरु वक्री हैं इनके, और वो भी राहु के ही नक्षत्र आर्द्रा में हैं। थर्ड इनके इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं मंगलदेव। मंगलदेव कुंडली के 4th हाउस में बैठे हैं, अपनी ही राशि के एक रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग होता है, वो बना के 4th हाउस में बैठे हुए हैं मंगल। मंगल अगर देखा जाए तो वो ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र जो होता है, ये होता है बुध का। और बुध वैसे भी आप जानते हैं, इस कुंडली में बुध धन के और लाभ के कारक होते हैं, तो बुध बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं। चलिए बुध की बात करते हैं। बुध इनके 4th हाउस में बैठे हैं, और 4th हाउस में धन और लाभ के स्वामी का बैठे होना, यानी धन जो भी आया उनको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना या उसको अपनी सुख सुविधा में लगाने के कारक बन जाते हैं। बुध जो हैं वो हैं अनुराधा नक्षत्र में। दोस्तों, अनुराधा नक्षत्र जो होता है, ये होता है शनिदेव का, और शनिदेव मेहनत के कारक हैं, डिसिप्लिन के कारक हैं, कहीं ना कहीं भूमि के भी कारक शनिदेव होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनके चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा इनके 10 नंबर राशि यानी मकर राशि में है, और चंद्रमा है श्रावण नक्षत्र में। दोस्तों, श्रावण नक्षत्र जो होता है, ये अपना चंद्र का ही नक्षत्र होता है। आगे जानेंगे कि इसकी इनकी लाइफ में कैसी कैसी चीज़ें आई। तो चंद्रमा इनके जो हैं, ये श्रावण नक्षत्र यानी अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। फिर हमने मंगल की बात कर ली, अब बात करते हैं सूर्य की। दोस्तों, सूर्य जो हैं, जो स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं, 7 नंबर राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। लेकिन 3rd हाउस में सूर्य अति विशिष्ट कारक भी होते हैं। इंसान की लंबी दूरी की, छोटी दूरी की यात्राएं कराते हैं, उसको कहीं ना कहीं भाग्य के घर घर पे उच्च दृष्टि होने की वजह से भाग्य का साथ मिलता है, लेकिन पिता के लिए अच्छे नहीं होते। ये हम आगे जानेंगे। शुक्र जो कि कारक हैं कहीं ना कहीं कला जगत के, तो ये मूला नक्षत्र में है, और मूला नक्षत्र जो होता है दोस्तों, ये होता है केतु का नक्षत्र। तो शुक्र जो केतु हैं, ये बैठे हुए हैं, जो शुक्र हैं ये केतु के नक्षत्र में हैं। और शनिदेव की बात की जाए तो ये भी राहु के नक्षत्र में है। शतभिषा जो नक्षत्र होता है, ये नक्षत्र ही राहु का होता है। तो शनिदेव कहाँ बैठे हैं? 7th हाउस में, अपनी ही राशि में, शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना के। दोस्तों, राहु और केतु की बात कैसे छोड़ सकते हैं। राहु चंद्रमा के नक्षत्र में है, 10th हाउस में, और जो घर है ये शुक्र का है, जो राहु की उच्च राशि होती है। और केतु है अनुराधा नक्षत्र में, जो शनि का नक्षत्र होता है, और केतु है 4th हाउस में, ये भी अपनी उच्च राशि में। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए, गुरु की हमने बात की कि गुरु जो हैं ये आर्द्रा नक्षत्र में हैं, तो इनकी कुंडली में कई सारे प्लैनेट्स राहु के नक्षत्र में या केतु के नक्षत्र में हैं, और इनका जो केंद्र है उसमें मंगल, शनि, बुध, केतु और राहु हैं। और सूर्य 3rd हाउस में है, अति विशिष्ट कारक, लेकिन नीच राशि के। दोस्तों, नीच राशि का जो प्लेनेट होता है ना, वो धर्म के मामले में कम सपोर्ट देता है, लेकिन धन दिलाता है। तो मोटा मोटा अगर आपको कोई कहे कि कुंडली में नीचे का ग्रह है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो धर्म के प्रति थोड़ा सा कम उसका झुकाव होता है, यानी आध्यात्म के प्रति, लेकिन धन वो दिलाता है। और ये शुक्र की राशि में है। शुक्र कला के क्षेत्र के कारक हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि उसके इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं।
दोस्तों क्योंकि ये जनता में बहुत प्रिय हैं तो फोर्थ हाउस जनता का देखा जाता है, जिसमें उस घर का मालिक बैठा है, धन का मालिक और लाभ का मालिक बैठा है। और जनता का धन फिफ्थ हाउस से देखते हैं, उस घर का मालिक 11th हाउस में बैठ के अपने ही घर को देख रहा है। और वहीं इन्होंने बिजनेस में भी पैसा कमाया तो अपनी नवम दृष्टि से 7th हाउस को भी देख रहा है। और कहीं ना कहीं सप्तम दृष्टि उनकी यहाँ पे है, और शुक्र बैठे हैं यहाँ, जो कि वर्क प्लेस या हम जो जॉब करते हैं या हमें जो मान सम्मान मिलता है उसके मालिकों के यहाँ बैठे हैं। तो गुरु और शुक्र का आपस में दृष्टि संबंध बन रहा है। दोस्तों नवांश में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कुंडली में क्या स्थिति है। नवांश बेसिकली भाग्य के लिए या मैरिज के लिए या कुछ ऐसी चीज़ों के लिए देखा जाता है। यहाँ पे शुक्र की राशि ही लगन में बैठी हुई है, और शुक्र जो है सप्तम हाउस में बैठ के अपनी राशि को देख रहे हैं। फिर यहाँ इनके सप्तम के मालिक बन जाते हैं मंगल, जो कि छठे घर में बैठे हैं शनि के साथ। ये विस्फोटक योग होता है, यानी भाग्य में एकदम से विस्फोटक योग बना सिक्स्थ हाउस का, कि एनिमीज को डिस्ट्रॉय करके बंदा आगे निकल जाता है। दोस्तों क्योंकि हम बात कर रहे हैं इनके नौकरी के लेके या इनकी जॉब को लेके, तो 10th हाउस का मालिक 10th हाउस में ही है और भाग्य का मालिक लाभ स्थान में है और सूर्य से दृष्ट है। तो मोटा मोटा हमने नवांश इनका देखा कि वो भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। चंद्र कुंडली जो बनती है उसमें चंद्रमा राइजिंग करते हैं। यहाँ पे शुक्र 12th हाउस में है, शुक्र 12वें घर के में होते हैं, तो वैसे ही वो अच्छा योग बना देते हैं। ऐसा इंसान लग्जरी से बहुत पैसे खर्च करता है, और पैसा होगा तभी तो करेगा। तो इसलिए शुक्र 12वें घर के डायरेक्ट राजयोग होते हैं, ये तो अच्छा हो गया। वहीं सुख सुविधा के मालिक अपने ही घर में बैठे हैं 11th हाउस में, और 10th हाउस में सूर्य हैं। सूर्य 10वें घर में दिग्बली होते हैं, भले ही नीच के हैं लेकिन दिग्बली हो गए। और राहु फिर से पंचम में आके उच्च के हैं, और केतु 11th हाउस में उच्च के हैं। धन के मालिक शनि अपने ही घर में बैठे हुए हैं। दोस्तों हमने इसी कुंडली समझ ली। अब हम आ जाते हैं इनकी महादशा अंतर्दशा। इससे पूर्व हम बात कर लेते हैं कि कुंडली में स्थितियां क्या बनती हैं और योग क्या बनते हैं। दोस्तों पहले तो इनका मंगल दोष बनता है, क्योंकि फोर्थ हाउस का मंगल है, लेकिन ये मंगल दोष बहुत वीक है, क्योंकि वो अपने घर में बैठ के पंच नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो आपने सीधा देख लिया मंगल है चौथे घर में, तो आप उसको डायरेक्ट मंगल दोष नहीं कह सकते। दूसरा, इनकी कुंडली में शकट योग बनता है। शकट योग होता है कि जब चंद्रदेव और बृहस्पति 6-8 का संबंध बनाए, यानी गुरु यहाँ पे हैं और चंद्रमा यहाँ पे हैं, तो इसे शटक योग कहते हैं। ये योग इंसान को अनलकी या बहुत चैलेंजेस देता है, फाइनेंशियल लेवल के भी, हेल्थ की भी, रिलेशनशिप्स में भी, लेकिन सिर्फ रेजिलियंस और स्ट्रेंथ और हार्डवर्क के थ्रू इंसान उनको पार करके आगे निकल जाता है। और यहाँ टाइमिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि शकट योग कब भंग होगा और कब आगे बंदा निकल जाएगा। फिर इनका विमल विपरीत राजयोग बनता है, क्योंकि आप देखिए कि जो चंद्रमा है ये 12वें के मालिक होके छठे में बैठे हैं, तो अपने ही घर को देख रहे हैं, तो ये विपरीत राजयोग बन गया। ये राजयोग इंसान को एडवर्स सिचुएशन में सडन गेन दिलाता है। इसकी भी आगे चर्चा करेंगे कि ऐसा कब हुआ। फिर इनका धन योग बनता है, यानी लगन हो, दूसरा घर हो, पंचम नवम और 11वें के स्वामी अगर आपस में कनेक्टेड हो जाएं तो वो धन योग बन जाता है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे मंगल भी हैं और बुध भी हैं, तो जो कि बुध जो हैं वो सेकंड और 11th हाउस के मालिक हैं, मंगल तो लगन के मालिक हैं ही हैं। तो ये एक तरीके से योग बन गया जिसे हम कहते हैं धन योग। शश नाम का महापुरुष योग जो होता है इंसान को लकी नेम फेम दिलाता है, और पराशरी राजयोग बनता है जब केंद्र त्रिकोण आपस में जुड़ जुड़ जाएं। जैसे आप देख सकते हैं कि गुरु जो त्रिकोण के मालिक हैं और शुक्र जो हैं वो केंद्र के मालिक हैं, ये आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं। और वहीं बुध केंद्र में आ गए, जो कि हम उनको भी कह सकते हैं कि ये एक तरीके से यानी ये जो पराशरी राजयोग होता है ये बनता है गुरु शुक्र बुध केंद्र या त्रिकोण संबंध में हों तब। रोचक या राजयोग मैंने आपको बना ही दिया, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा वो है। इनका दुर्धरा योग भी बनता है। दुर्धरा योग होता है जब भी चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह हो तो चंद्रमा को बल मिलता है, यानी चंद्रमा अकेला नहीं होना चाहिए, आगे पीछे कोई भी प्लेनेट हो, और इसमें राहु केतु और सूर्य नहीं होने चाहिए, तो बन जाता है दुर्धरा योग। फिर बनता है वेशी योग। वेशी योग बनता है कि कोई भी ग्रह जो सूर्य से दूसरे घर में चला जाए और चंद्रमा नहीं होना चाहिए। तो सूर्य से दूसरे घर में बुध भी है और मंगल भी है, तो इसलिए ये बन गया वेशी योग। दोस्तों अब इनके लाइफ के इवेंट पे आ जाते हैं,
और यहाँ तक अब अगर आप पहुँच गए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों नोटिफिकेशन वाली घंटी ज़रूर दबाया करें, तभी आपको नया वीडियो आएगा तो पता चलेगा। और इस वीडियो को जो मैं फेमस पर्सनैलिटीज़ के वीडियोज़ बना रहा हूँ उसमें भी ऐड कर दूँगा प्लेलिस्ट में। और इसके अलावा अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट हैं 2, वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों अब इनके लाइफ इवेंट की बात करते हैं। इनके फादर का नाम था मीर ताज मोहम्मद खान। ये इंडिया इंडिपेंडेंस जो एक्टिविटी पेशावर में थी उसमें ये कैंपेन किया करते थे। खुदाई खिदमतकार एक इंसान हुए हैं बहुत मशहूर उनके साथ। और ये एक तरीके की नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट थी जिसके लीडर थे अब्दुल गफ़ार खान। मीर इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी एफिलेटेड थे, और फैमिली कश्मीर से थी जो कि पेशावर में सेटल्ड थी। दोस्तों कई लोगों ने इनके ऊपर क्लेम किया कि ये तो अफ़गानिस्तान से आए हैं, लेकिन फिर इनके कज़न्स वगैरह ने बताया कि नहीं, हम कश्मीर से हैं ओरिजिनली और पेशावर में सेटल्ड हुए हैं। 1946 में जो मीर साहब थे ये दिल्ली पढ़ने के लिए आ गए, और यहाँ पे इन्होंने लॉ की पढ़ाई की। पार्टीशन के बाद ये यहीं पे रह गए, यानी पाकिस्तान नहीं जा पाए। तो बहुत सारे देश में मुसलमान यहीं रहे थे, ना तो वो गए थे जो आज की डेट में बांग्लादेश है, ना पाकिस्तान, तो ये भी यहीं रह गए थे। यानी आज की डेट में भी शाहरुख खान की जो फैमिली है वो पाकिस्तान के पेशावर एरिया में है, या वहाँ से कहीं और सिटीज़ में भी मूव किए हैं। दोस्तों इनकी मदर की बात करें तो इनकी मदर का नाम था लतीफ़ फ़ातिमा खान, और ये मजिस्ट्रेट थी और काफ़ी पढ़ी लिखी थी, और एक सीनियर गवर्नमेंट इंजीनियर की बेटी थी। आपने देखा कुंडली में चंद्रमा जो है वो अपनी ही राशि में है। तो मदर का अच्छा पढ़ा लिखा होना, और 10 नंबर जो होता है ये मेहनत का होता है क्योंकि शनि का नंबर है। और ये जब इनके माता पिता की जो शादी हुई थी वो 1959 में हुई थी, और 65 में ये पैदा हुए हैं, यानी शादी से तकरीबन 6 साल बाद। दोस्तों इनके जो पैदा होने के पहले 5 साल ये मैंगलोर में अपने मैटरनल ग्रैंडफादर यानी मदर की साइड के जो ग्रैंडफादर थे इफ्तिखार अहमद साहब के साथ रहे थे, जो चीफ इंजीनियर थे पोर्ट के। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं सूर्य जब नीच राशि में हो तो फादर से फिजिकल मेंटल या इमोशनल दूरी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। जैसे ये पैदा हुए तो वो 5 साल वहाँ पे रहे। इसके बाद ये राजेंद्र नगर में रहने आ गए और सेंट कोलंबस स्कूल सेंटर दिल्ली में पढ़े, जहाँ पे इन्होंने स्पोर्ट्स में यानी हॉकी फुटबॉल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इनको स्कूल का हाईएस्ट अवार्ड मिला, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तो स्पोर्ट्स में जाऊंगा, और आप देख सकते हैं कि मंगल अपनी ही राशि में है तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में एक्सेल करने का दर्शाते हैं। लेकिन शोल्डर इंजरी के बाद ये इसे परस्यू नहीं कर पाए। इन्होंने स्कूल में ड्रामा वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया, और बहुत कम लोग जानते हैं कि अमृता सिंह जो बहुत फेमस एक्ट्रेस रही हैं उनके ये चाइल्डहुड फ्रेंड भी हैं। दोस्तों 85 से 88 के बीच में ये हंसराज कॉलेज में पढ़े। अब यहाँ देख लेते हैं कि इनकी महादशा पहले मंगल की थी, फिर आई राहु की, फिर गुरु की, और अभी वर्तमान समय इनका शनि का चल रहा है। तो मंगल की महादशा में इन्होंने स्पोर्ट्स वगैरह में एक्सेल करना वो सारा किया। अब इसके बाद इनकी आ गई कॉलेज की पढ़ाई की स्थिति। यहाँ पे आ जाता है राहु का रोल। तो दोस्तों 85 से 88 के बीच में हंसराज कॉलेज में पढ़े इन्होंने बैचलर्स की इकोनॉमिक्स में, लेकिन ज़्यादातर ये दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप यानी टैग में काम करते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि इनके जो मेंटोर थे वो बैरी जॉन थे, जो आज की डेट में अपने स्टूडियोज़ भी चलाते हैं। इन्होंने मास्टर्स की मास कॉम में, जामिया मिलिया में, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया उसको बीच में ही क्योंकि इनको एक्टिंग में करियर बनाना था, और इन्होंने एनएसडी में भी पढ़ाई की है। दोस्तों अब आ जाते हैं लाइफ के कुछ इवेंट्स पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि राहु में शनि का अंतर था। तो दोस्तों 1981 में ही इनके फादर की डेथ हुई थी। ये डेट थी 19 अक्टूबर 1981। इस डेट में अगर आप गोचर में जाएं तो आप यही डेट डालिए, और मॉर्निंग के करीब 2 बजे का टाइम डालेंगे तो 5 नंबर लगन उदय हो जाएगा जो इनका लगन है। इस डेट पे सूर्य तुला राशि यानी नीच राशि में थे, लगन पापकर्तरी योग में था यानी शनि दूसरे में थे और राहु 12वें में थे, और चंद्रमा राहु के नक्षत्र में थे। मंगल की दृष्टि शुक्र पे थी, और शनि की थर्ड एस्पेक्ट भी थी, और राहु की 5वीं एस्पेक्ट थी। यानी हम जब फादर के लिए यानी 7 नंबर तुला राशि जहाँ सूर्य बैठे हैं, तो हम अगर उसकी स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन रही थी। आप खुद भी जाके ये देख सकते हैं कि इस स्पेसिफिक डेट की क्या ग्रह स्थिति थी। 1991 में डायबिटीज़ से इनकी मदर की डेथ हुई है। तो दोस्तों उस पीरियड में अगर हम देखें तो शनि की साढ़े इन पे चल रही थी, क्योंकि शनि इस घर में थे यानी पंचम स्थान में। और आप जानते हैं कि चंद्रमा से एक घर आगे या एक घर पीछे या उस घर पे अगर चंद्रमा
कि शनि का आ जाता है ट्रांजिट, तो साढ़े का पीरियड होता है। तो इनकी शनि की चढ़ती हुई साढ़े थी 1991 में, और इस पीरियड में इनकी मदर की डेथ हुई। तो इस पीरियड में राहु जो थे वो छठे यानी यहीं पे थे जहाँ पे चंद्रमा कुंडली में मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रहण दोष गोचर का कुंडली के चार्ट पे बन गया था। और इसके अलावा गुरु 12वें घर में थे, जो कि चीज़ें खर्च हो जाती हैं, चली जाती हैं, हमसे परे चली जाती हैं। तो राहु, तो गुरु 12वें घर में थे और राहु और केतु के एक्सिस पे थे। दोस्तों ये पीरियड इनके लिए बहुत ड्रेनिंग था अगर हम बात करें, क्योंकि मदर बीमार नहीं थी, पहले से डायबिटीज़ चल रही थी। तो 1989 से लेके अगर हम कहें कि 1995 वाला जो पीरियड था, ये फैमिली को लेके बहुत ही ड्रेनिंग पीरियड था, क्योंकि फादर की डेथ पहले ही हो गई थी जब ये 15-16 साल के थे, और मदर की यंग एज में डेथ हो जाना तो नेचुरल सी बात है कि बहुत डिप्रेसिंग या डिफ़िकल्ट पीरियड होता है। इनकी जो बड़ी सिस्टर हैं शहनाज लाला रुख, वो भी डिप्रेशन में चली गई थी और शाहरुख खान ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने का काम किया। वो अभी भी मुंबई में फैमिली के साथ ही रहती हैं। तो 88 और 95 ये जो पीरियड है, इसी पीरियड में एक चीज़ होती है कि 88 से लेके 1992 में ये आ जाते हैं टीवी में। टीवी में इन्होंने काम किया, दिल दरिया, फौजी, सर्कस, इडियट एक मिनी सीरीज़ थी उसमें। और बॉलीवुड में इनका डेब्यू हुआ 1992 में, जब इनकी फिल्म आई दीवाना। 1993 में बाजीगर और फिर डर। और इसके बाद चलते चलते बहुत सक्सेसफुल मूवीज़ जैसे DDLJ आई, या अभी रिसेंटली लास्ट ईयर पठान या जवान आई, जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म्स बनी। तो अब इसमें समझते हैं कि 1990 की क्या कहानी थी। 1990 में आप देख सकते हैं कि दोस्तों राहु में चंद्रमा का आ गया था अंतर। इससे पहले था सूर्य का और इससे बाद का मंगल का। तो राहु जाता जाता इनको फिल्म इंडस्ट्री में और टीवी इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कर जाता है। अब इस पीरियड में क्या होता है, 1990 में राहु 6th हाउस में होते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया। और गुरु जो हैं वो पहले घर में आ जाते हैं, यानी गुरु सिंह राशि में आ जाते हैं। और शनि जो हैं इसके बाद 5 और 6 और 7 में ट्रांजिट करते हैं। और आप देख सकते हैं कुंडली में शनि अपने ही घर में बैठे हैं, और छठे घर में आएंगे तब भी अपने ही घर में होंगे। तो इस पीरियड में इनका ऐसी स्थिति बनी कि इनका बॉलीवुड में एंट्रेंस हो गई। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि एज अ प्रोड्यूसर ट्राई करने की कोशिश की 1999 में, क्योंकि बिज़नेस के लिए दोस्तों हम 7th हाउस देखा जाता है, 7th हाउस के कारक और शनि की स्थिति देखी जाती है। तो इन्होंने 99 में ड्रीम्स अनलिमिटेड की एक कंपनी स्टार्ट की। और ये जो कंपनी थी इसका स्टार्ट इनका हुआ गुरु की बुध की अंतरदशा में। लेकिन इनको कोई ख़ास सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये सारी चीज़ें हुई। और इनको खुद की भी स्पाइनल इंजरी हुई। फिर इन्होंने शक्ति द पावर भी बनाई। फिर वेलिंगटन हॉस्पिटल में इनकी लंदन में सर्जरी हुई 2003 में। तो यानी इन्होंने बिज़नेस में स्टार्ट किया, लेकिन इनको इतने ज़्यादा चैलेंजेस में रहना पड़ा, क्योंकि पीरियड फेवरेबल नहीं था। 2004 में क्या हुआ कि इन्होंने ड्रीम्स अनलिमिटेड को चेंज करके रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट बना दिया, और अपनी वाइफ गौरी को एज अ प्रोड्यूसर करार कर उसमें एंटर करा दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ जाता है गुरु में मंगल का एंट्रेंस और फिर राहु का, जिसमें इनकी वाइफ के यानी 7th हाउस के मालिक शनि, जो अपनी ही राशि में बैठे हैं, जो स्पाउस को दर्शाता है, कहीं ना कहीं उनका एंट्रेंस हो जाता है। और अगर हम चंद्र कुंडली देखें तो 7th हाउस चंद्रमा का आता है। तो ये पीरियड में इन्होंने ये चेंजेस किए, और यहाँ से इनकी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, क्योंकि वो फिल्म बहुत चलने लग गई। मैं हूं ना, जो बहुत सक्सेसफुल फिल्म थी, वो इन्होंने प्रोड्यूस की थी 2004-5 में। और इस पीरियड में अगर हम देखें तो शनि 12वें घर में थे, विपरीत राजयोग में, और छठे घर को देख रहे थे। और राहु अष्टम स्थान में थे, यानी इससे जस्ट पहले। तो आने वाले पीरियड में ऐसी स्थितियां बनी कि इनकी ग्रह स्थितियों ने इनको सपोर्ट किया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 2008 के बाद तो महादशा ही शनि की आ गई थी। दोस्तों 2015 तक आते आते ये को चेयरमैन हैं रेड चिलीज़ के। आईपीएल टीम कलकत्ता के भी ये आप जानते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक हैं। वहीं कैरिबियन प्रीमियर जो लीग है त्रिनबागो नाइट राइडर्स 2015 में, उसके भी इन्होंने एज अ जैसे मालिक होते हैं वो हो गया था। और इस पीरियड में देखें तो राहु 2nd हाउस में आ गए थे, गुरु शुक्र और मंगल पहले घर में थे, और शनि चौथे घर में थे। चौथे घर में शनि, जैसे आप जानते हैं कि जो 7th हाउस का मालिक 4th हाउस में आके बैठते हैं, तो इंसान बिजनेस से अपने सुख सुविधा के साधन को बढ़ाने की कोशिश करता है, और ज़मीन भी लेता है, क्योंकि शनि भूमि के कारक हैं।
दोस्तों अभी भी ये आप देखते होंगे कि मन्नत यानी अपने घर में रहते हैं, अपार्टमेंट में नहीं। उसका कारण यही है कि इनका 4th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है और शनि बहुत स्ट्रॉन्ग है। कमाल की बात ये है कि शनि इतने स्ट्रॉन्ग, वो भी सिंह लगन में, ये बहुत रेयरली देखा जाता है और इसलिए इनके बिज़नेस में इनके वाइफ को साथ में लाने से इनकी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त बढ़ी। यानी पहले अगर ये कुछ लाखों में या करोड़ों में कमा रहे थे, फिर 50 करोड़, 100 करोड़ और बहुत ज़्यादा अमाउंट में कमा रहे हैं। दोस्तों वाइफ़ की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि गौरी छिब्बर पंजाबी हिंदू फैमिली को बिलोंग करती हैं। 25 अक्टूबर 1991 को इनकी मैरिज हुई थी। 6 साल के कोर्टशिप पीरियड था इनका। और इस पीरियड में जब इनकी फादर की भी डेथ हुई तो उनको थोड़ा फैमिली सपोर्ट उनके आने से मिला। और अगर आप देखेंगे कि गुरु जो हैं, इस डेट में जब शादी हुई थी तो पहले घर में थे शुक्र के साथ और सातवीं दृष्टि से सप्तम स्थान को देख रहे थे, तो मैरिज का योग बन गया था। आर्यन इनके जो पुत्र हैं वो 12 नवंबर 1997 को पैदा हुए हैं, तब शुक्र पंचम स्थान में थे जिन्होंने संतान का योग बनाया। सुहाना जो इनकी बेटी हैं ये 22 मई 2000 में पैदा हुई हैं। और जो इनके उस अगर हम पीरियड की बात करें 2000 की, तो उस पीरियड में शनि 9th हाउस में थे, गुरु भी 9th हाउस में थे और चंद्र जो थे वो पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र अपनी राशि वृषभ में थे। यानी जिस दिन ये पैदा हुई हैं इनकी कुंडली में ऐसी स्थिति है। 2013 में इनके तीसरे संतान अब्राहम का जन्म होता है। ये भी बड़ा खास दिन है क्योंकि शनि तुला राशि यानी उच्च राशि में है और वहीं स्वाति के नक्षत्र में, और राहु जो हैं वो उनके नक्षत्र में है, और शुक्र अपनी राशि वृषभ में फिर से हैं, और बुध शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बनाए हुए हैं, और मंगल 10th हाउस में थे। ये भी जो मैं आपको स्थितियाँ बता रहा हूँ, इस स्थितियों में इन डेट्स पे आप वो टाइम लगाइएगा मॉर्निंग का जबकि सिंह राशि या सिंह लगन ही उदय हो रहा हो। उस स्थिति में आप देखेंगे कि ये ग्रहों की ऐसी स्थिति बनती है। अब दोस्तों मोटा मोटा आपने कुंडली समझ ली, लाइफ की स्थितियाँ समझ ली, महादशा अंतरदशा प्रत्यांतर दशा समझ ली। अब इसी प्रत्यांतर दशा में आप देखिए कि इनकी शनि की महादशा चलायमान है। और अगर हम आज की डेट की बात करें, यानी आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो 28 दिसंबर का मैंने ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। आज की डेट में अगर देखें तो शनि जो है ये चलायमान है 11th हाउस में, यानी अपने ही घर में। तो मार्च तक का जो पीरियड है ये इनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि महादशा का मालिक अपने ही घर में गोचर कर रहा है। इसके बाद ये चले जाएंगे 8th हाउस में। तो 8th हाउस में लगन से जाएंगे तो विपरीत राजयोग में तो आ जाएंगे, लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर होती है कि इंसान को अपने वर्क प्लेस में थोड़ा डिसिप्लिन की चीज़ें करते हुए आगे बढ़ने का मौका मिलता है। यानी उसे किस टाइम जाना है किस टाइम नहीं जाना, और शाहरुख खान के बारे में कहा भी जाता है कि ये बहुत डिसिप्लिन्ड है। तो अपने रूटीन को फॉलो करना, उस सबको करना अच्छा रिजल्ट देता है। धन आगमन के लिए भी इनके लिए अच्छी ही स्थितियाँ बनेंगी और लोगों में भी ये और लोकप्रिय होंगे। तो शनि का अष्टम में जाना कुछ इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। और अगर हम देखें कि इनकी महादशा अभी राहु की ख़त्म होकर गुरु की स्टार्ट हुई है, और गुरु इनके लाभ स्थान में बैठे हैं पंचम स्थान के मालिक होके, यानी इस पीरियड में इनके संतान की भी अच्छी ग्रोथ देखी जाएगी। शनि इनके सेकंड चाइल्ड यानी सुहाना को दर्शाते हैं। गुरु जो हैं इनके फर्स्ट चाइल्ड यानी आर्यन को दर्शाते हैं। तो इस पीरियड में इनके संतान की भी अच्छी ग्रोथ होगी, यानी उनको फिल्मों में लॉन्च करना, उनको वो एक्टिंग के करियर में, प्रोड्यूसर या किसी इस करियर में आगे जाना, तो बहुत अच्छा पीरियड इनके लिए आ रहा है। और दोस्तों अगर हम बात करें इनकी नेक्स्ट महादशा ये बुध की है, ये एक्सीलेंट जाएगी क्योंकि ये धन और लाभ के मालिक होके 4th हाउस में यानी सुख सुविधा के घर में बैठे हुए हैं। तो इस पीरियड में इनके सुख सुविधा के साधन और स्ट्रॉन्ग और अच्छे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों हमने जाना शाहरुख खान की कुंडली कैसी है, क्या ग्रह स्थितियाँ बनती हैं, और इनके प्लैनेट कौन से नक्षत्र में हैं, कुंडली में कैसे इनके इवेंट्स ऐसे हुए, कब इनका बॉलीवुड में एंट्रेंस हुआ और कब इनकी लाइफ में आगे इनको सक्सेस मिली, जिसमें हमने इनकी कुंडली, महादशा, अंतरदशा और गोचर तीनों को एक साथ अध्ययन किया है। दोस्तों ये वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है क्योंकि पहले तो पूरी कुंडली स्टडी करनी पड़ती है, फिर ये देखना पड़ता है कि लाइफ के इवेंट्स क्या थे और उनको गोचर पे देखना पड़ता है कि वो मैच कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं अपनी वाणी को